कि आज मैंने कल बोला था इस बारे में कि मैं इस टॉपिक को लेके मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज के जिस जो भी लाइन में मैं जाता था पिछले 3 दिनों से, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो दीपक कलाल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। तुम लोगों को भी पता है, जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए अभी, तो आप लोगों को भी पता है कि भाई क्या हुआ था उस दिन 2-3 दिन पहले। इसके उस बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं था, बिकॉज के बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों को दिए, लाइव पे जाके उन्होंने यही टॉपिक को लेके बहुत सारी बकचोदियां पेली, ठीक है। तो भाई बात यह है कि अभी लोग नीचे लिख रहे हैं कि दीपक का अकाउंट बैन हो गया, दीपक का अकाउंट उड़ गया, ठीक है। तो भाई देखो यार, अगर अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल एग्जांपल है जिसमें आप सब लोग समझ जाओगे, क्योंकि यार आप भी समझदार लोग हो। आप बहनचोद 2021 में आप लोग बेवकूफ तो हो नहीं कि बहनचोद आपका लोग चूतिया काट लेगा, है ना। तो सिंपल बात यह है कि अभी मैं मेरी कार में बैठा हुआ हूं, ठीक है। मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है, अगर मेरा कोई जानने पहचानने वाला है, वो यहाँ पे कैमरे में आके वो आप लोगों को गाली बाली दे देगा, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। तो जो कुछ भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, राइट, तो उसमें दीपक की कोई गलती नहीं थी। अब वो दीपक का फैन था, वो जो भी था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो दीपक का फैन था, दीपक को मिलने के लिए आया था वो, एंड दीपक की लाइव पे आके उसने ये सारे स्टेटमेंट इंडिया के बारे में, इंडिया की आर्मी के बारे में उस बंदे ने दे दिए। तो वो स्टेटमेंट देने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। दीपक ने राइट अवे वीडियो बना के लोगों को सॉरी बोल दिया। उसमें उसका तो फॉल्ट था ही नहीं दीपक का, फिर भी उस बंदे ने एक रिस्पेक्ट के लिए लोगों से उसने सॉरी बोल दिया, राइट। अब वो जो बंदा है, उसकी माँ की चूत बहन चोद, वो हरामी ने इंडिया के बारे में बोला, इंडियन आर्मी के बारे में बोला, वो बहुत ही गलत बात है। अब पहले वो बंदा दीपक की लाइफ, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, हु नोस, ठीक है। तो उसने आके दीपक के लाइव पे जो बकचोदिया उसने पेली, हमारे इंडियन आर्मी के बारे में बोला, उसने इंडिया के बारे में बोला, इसके अलावा उसने कुछ वो टीके के बारे में उसने भी कुछ गलत स्टेटमेंट, वाहियात स्टेटमेंट उसने दिए थे। तो भाई अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है दीपक को कैसे पता चलेगा? आप अननोन पर्सन से मिलते हो सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। अब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? फिर भी दीपक ने इस बात को लेके उसने सबको सॉरी बोली एंड उसने माफी मांगी, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भी उसका आईडी उड़ गया, तो यार ये चीज गलत हुई उसके साथ, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये चीज कतई गलत है कि पिछले 3-4 दिनों से लोग उसके अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट मार रहे हैं। तो ये जिस बंदे ने इतना लोगों को फेम दिया, ठीक है,
मैं तो हमेशा कहता हूं भाई कि मैं जो कुछ भी हूं दीपक की वजह से हूं। मैं तो छाती ठोक के कहता हूं। मुझे बेंचोद ना तो बोलने में शर्म है, ना तो मुझे लोगों को कहने में शर्म है। इस अकाउंट मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अपना अकाउंट ओपन करो, अपना अकाउंट ओपन करो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया। अब तीसरी बात, जिन लोगों को उनके बाजू वाले नहीं जानते थे, जहां पर ये जो लोग रहते हैं उनको घर के छोड़ के 2 गली वाले उन लोगों को नहीं जानते थे कि ये बंदा कौन है। आज उन लोगों को पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा, बहुत सारी जगहों पे उनको जानते हैं। तो बहनचोद, जब तुम लोग दीपक का फेम खाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है ये सब। जब तुम लोग दीपक का फेम खाते हो तो तुम्हें तो हिजी दीदी बहुत अच्छी लगती है। तब तुम लोग कुछ नहीं सोचते हो, ठीक है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। वो खुद वो बंदे को रोक रहा था कि भाई रुक जा, मुझे ये सारी कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं आना है, ये है वो है, राइट। अब वो बंदा गुस्से में था, सामने वो विक्रांत गाली दे रहा था, राइट। तो उसके अंदर दीपक की उसमें जो कुछ भी हुआ, वो जो पूरा सीन हुआ, तो उसमें दीपक ने क्या स्टेटमेंट दिया। आप लोगों को शायद सब लोगों ने वो लाइव देखी हुई है, सब लोगों को पता है कि किसने इंडियन आर्मी के बारे में बोला और किसने नहीं बोला। अब जिस बंदे ने बोला उसके ऊपर आप लीगल एक्शन लो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो कुछ भी है वो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले, दैट्स अ राइट। अब जो बंदा दीपक कलाल, उस बंदे ने इतनी मेहनत करके अपनी आईडी बनाई है कि जो कुछ भी उसने इतने सालों में किया, तो उसका फेम लोगों ने खाया। आज जो लोग लाइव खोल के बैठ जाते हैं ना, लाइव खोल के लोग आप बैठ जाते हो, कौन जानता था आपको? जानता कौन था बताओ? कोई नहीं जानता था आपको, कुछ नहीं थे आप आज से 2 महीने 3 महीने पहले, ठीक है। तो उसका स्टैंड लेने की जगह पे आप लोग ऐसा बोलते हो कि भाई उसको रिपोर्ट मारो। क्या है ये? और एक दूसरा है, क्या नाम है उस भैंड के लंड का? आंचल पता नहीं उस मादरचोद का नाम क्या है, समथिंग उसका लास्ट नेम आंचल या चंचल कुछ है, उसका मुझे नाम नहीं पता है। तू भोसड़ी के जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, जब भी कुछ होता है, भैंड के लंड सबसे पहले तू अपनी बहन चोदवाने के लिए आ जाता है। मादरचोद वहां पे लाइव के ऊपर अभी 2 दिन पहले मुझे तो पता नहीं है कब हुआ था ये, लेकिन ये बहनचोद विक्रांत ने अपना लंड निकाल के दिखा दिया था। तब तू, हाँ ये नाम आया उसका, शेखर चहल, हाँ जो भी है भाई तू, हाँ वही शेखर चहल। तो भोसड़ी के जब उसने अपना लंड निकाल के दिखा दिया था, तब तू माँ के चूते, तू कहाँ था? तू लाइव पे सामने वाला बंदा जो भी बैठा था, लेकिन व्यूअर्स में तो बहनचोद लड़कियां थी ना, व्यूअर्स में तो बैठी हुई थी ना लड़कियां। तो भोसड़ी के ना तो तेरे पास कोई काम धंधा है बहन के लंड, ना तो तू कुछ करता है। कुछ छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है, तू मादरचोद यहाँ पे उस कंट्रोवर्सी में तू घुस जाता है और अपनी बहन चुदवाता है। तू क्या मिला क्या भाई तुझे? तूने 3-4 दिन से सेम चीज के ऊपर ये सारी बकचोदियां तूने फैला के रखी हुई है, उसमें तुझे भोसड़ी वाले मिला के तूने बैंड के लंड
तूने 2-3 आर्मी वालों को तेरी लाइफ पे लिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि दीपक आज के बाद ये सारी चीजें तेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। वो बंदे ने भैंचोद सब लोगों को सॉरी बोला। उसने बोला कि भाई आज के बाद ऐसी कोई बात ही होगी, मैं अपनी लाइफ ही भैंचोद बंद कर दूंगा। फिर भी तुम मादर चोद 2 दिन से उसके पीछे पड़े हुए हो। 2 दिन से भैंचोद जिस भी लाइव में तुम जाते हो, जो भी लाइव चलती है या जो भी लाइव के अंदर बस एक ही बात होती है। तो तुझे माँ के लोड़े जानता कौन था आज से पहले दिल्ली में? जो तुझे आज 40-50 हजार लोग जानते हैं दिल्ली में, साले कुत्ते भेड़ के लंड, तो तुझे आज से पहले जानता कौन था? बता तू मुझे। और अभी तू लाइपिया, तू लाइपिया, तेरी माँ चोदता हूं मैं। रुक भोसड़ी के, तुम लोगों को भैंचो दीपक का हराम का फेम खाना है सिर्फ। और जब माँ के लौड़ो स्टैंड लेने की बात आती है, भैंचो तुम दीपक की ही गोंड मारते हो। रुक तू भोसड़ी के, लेता हूं 1 मिनट, तू है लाइव पे, देखने दे मुझे। तेरी माँ की चूत तेरी। भाई वो शेखर चहल को, वो भोसड़ी वाले को जरा अपना ये लाइव शेयर करो उसके साथ। तेरे माँ की चूत तेरी। रुको, तुम लोग भेड़ के लंड, तुम लोगों को बहन चोदो वहां पे फेमस होना था, ठीक है। ये क्या हुआ माँ की चूत? रुको, इसकी बहन की चूत। हाँ, अभी शुरू हो गए लाइव फिर से। अच्छा, तो तुम लोगों ने जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अभी लाइमलाइट में हैं, तो तुम लोगों को भैन चोद सिर्फ फेम चाहिए था दीपक का, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे सालो, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें चोदते हो, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें चोदते हो। ये होता है, ये मत होता है, लंड होता है, चूत मत होती है। बहन चोद तुम बड़ी बड़ी बातें चोदते हो, लेकिन जब बहन चोद तुम्हारा ही दोस्त, जिसे बहन चोद तुम लोगों ने तुम्हारा फेम खाया, माँ के लौड़ो, जिसका तुम लोगों ने इतना फेम खाया, और उस बंदे को ही तुमने टारगेट बना लिया, उसको ही तुमने टारगेट बना लिया। उसके बहन चोद, उसकी कंट्रोवर्सी, उसने तो स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। बहन चोद उसकी लाइफ पे कुछ हो गया तो वही बात को बहन चोद आपने मुद्दा बना लिया। बहन चोद वो बात का मुद्दा बनाओ। मैं भी बोलता हूं कि उस बंदे ने जो स्टेटमेंट दिया वो माँ के लंडने, वो कतई गलत है, उसको कभी भी सपोर्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन यार जो बंदे ने बोला है उसकी सजा दीपक कलाल को क्यों? भाई तुम्हारे घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती होगी, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि भैंचो तुम्हारे घर का मेंबर जो बंदा गलती करता है उसकी सजा भैंचो गवर्नमेंट
या इंडिया का कानून पूरे खानदान को देता है? बताओ बताओ। सिंपल सी बात है भाई कि जिसकी गलती है सजा उसको ही मिलनी चाहिए। और तुम भोसड़ी वालों, बहन चोद, तुम सालो, तुम नल्ले लोग हो। बहन चोद, तुम लोगों में दिमाग है कि नहीं है? कॉमन सी चीज है बहन चोद। बस किसी ने बहन चोदो तुमको, छोड़ो यार। क्या बहन चोद तुम, क्या 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 सालो, छोड़ो बहन चोद। वो शेखर को इसकी माँ चुदाने के लिए आप, तेरी माँ चोदता हूं मैं तू लाइव पे आज बोल उसको प्लीज यार। ये क्या नाम है उसका, वो शेखर की माँ की चूत, उसको शेयर करो। वो बोल रहा है यार कि भाई उसका जो भी है, उसका पता नहीं, उसका जो फेन था या लंड था, वो जो कुछ भी था, ठीक है। अब उसकी सजा दीपक को मिलेगी। आप लोगों ने बहन चोद मुझे भी डीएम्स कर करके, भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने मुझे भी देशद्रोही बोला, इसलिए कि सिर्फ दीपक मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए। इसीलिए तुम लोगों ने मुझे भी 2 दिन पहले मेरा फोन पूरा डीएम से भर गया। बताओ भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट किसी को भी दिल से होता है। सिर्फ बकचोदिया पेलने से लाइन में आके देश के प्रति प्रेम दिखाने से, या किसी के लिए, किसी के बारे में, ठीक है, सिर्फ भैंचो फेम खाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होती है। समझ गए? तो बात दीपक की नहीं है यहां पे। बात यह है कि जिसने बोला है, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, उसके आईडी के ऊपर रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है? उसकी आईडी पे ही रिपोर्ट होना चाहिए। मेरी सोच ये है, एंड मैं मानता हूं कि यहां पे जितने भी 3000 लोग बैठे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं आपकी भी ये सोच होनी चाहिए कि किसी की सजा हम किसी को और को नहीं दे सकते हैं। सिंपल थिंग्स। अगर मेरी कार में 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूं, पुलिस वाला मुझे पकड़ेगा तो उसकी सजा मुझे मिलेगी, ना कि मेरे साथ जो 4 लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ड्रिंक करके ड्राइव मैं कर रहा हूं, तो पुलिस वाला मुझे सजा देगा। जो कुछ भी उसकी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस मेरे पे होगी, ना कि तीसरे 3 लोगों के ऊपर, ठीक है? यहां पे आईटी इंजीनियर्स लोग आते हैं लाइव पे, ठीक है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग रात को लाइव पे आके बैठते हैं, ठीक है? वो खुद बोलते हैं कि भाई पूरे दिन का काम करने के बाद 1-2 घंटा वी गाइस हैव डूइंग अ लॉट ऑफ फन विथ यू गाइस, ठीक है? तो अब इतने पढ़े लिखे लोग हो आप, आपको एक कॉमन सेंस है, ठीक है, कि भाई जो चीज गलत है उसको, गलत को कतई सपोर्ट मत करो, लेकिन जो चीज गलत नहीं है तो प्लीज उसको सपोर्ट आप लोग कैसे कर रहे हो? एक वो बहन चोद भोसड़ी का, वो आंचल जो भी नाम है तेरे, बहन की चूत साले, तू भोसड़ी के
जहां भी कुछ होती है कंट्रोवर्सी, माँ के लंड तू पहुंच जाता है। अभी वो सोनिका की वो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी तू तेरी बहन चुदाने के लिए पहुंच गया। यहाँ पे भी तू भोसड़ी क्या कह रहे, मादर चोद। अगर तेरी गौड़ के अंदर इतनी गर्मी है भोसड़ी के, तो तू वहां कश्मीर में जाके वो लड़के के ऊपर रिपोर्ट करना, मादर चोद। तूने नहीं किया होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि मादर चोद तुझे उधर फेम नहीं मिलेगा। समझा ना भाई? समझो यार, समझो बहन चोद। ये सारा खेल है ना, ये पूरा षड्यंत्र, ये सारी चीजें सिर्फ बहन चोद फेम के लिए होती है। फेम के लिए, फेम फेम फेम। समझो माँ के लौड़ो जरा बहन चोद। मैं स्कूल में था ना, तब एक ऐड आती थी वो स्प्राइट की। बहन चोद दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ सालो। तुम लोग 2021 में जी रहे हो। बहन चोद कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ अपना, कुछ तो बहन चोद शर्म कर लो। क्या यार, बहन चोद छोड़ो भाई। उड़ गए ना आईडी दीपक की। अब भी मुझे यहाँ पे लोगों ने बोला कि यहाँ पे वो इसकी आईडी उड़ गई। क्या मिला भाई आप लोगों को? कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 दिन बेंचो बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे, अच्छा नहीं था, ये था, वो था। आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा, आप लोग वो बारे में आप लोग 2-3 दिन तक आप लोग बात करोगे। ठीक है, उसके बाद बात खत्म, सब लोग अपने रास्ते। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गलत चीज में कभी भी, गलत चीज के अंदर कभी भी सपोर्ट नहीं होता है। सीधी बात है ये। अरे बहन चोद, एक कॉमन सेंस की बात ये है। कॉमन सेंस बोलते हैं ना, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, राइट। ये कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, 3-4 दिन तक चली है बरोबर। लोगों ने एफआईआर की, रिपोर्ट की है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एफआईआर हुई है, ऐसा। ठीक है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एफआईआर हुई है। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया। जिन लोगों को लगता था कि भाई दीपक गलत है, आप लोगों ने अपना काम कर दिया, राइट। तो अब बहन के लोड़ो, वो जो पुलिस प्रशासन है, उन लोगों को अपना काम करने दो। आप लोगों ने कंप्लेन कर दी, जो भी करना था वो आप लोगों ने कर दिया। तो अब पुलिस प्रशासन है, उनको अपना काम करने दो। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना कि इसमें कुछ किसकी गलती है, किसने स्टेटमेंट दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या बहनचोद आप इंस्टाग्राम पे लाइव चला के मादरचोद आप लोग ही जज बन जाओगे क्या? आप लोग जज बनोगे इंस्टाग्राम पे ये बहनचोद डॉग कौड़ी की लाइव चला के? आप लोग सब जज बन जाओगे इधर कि इसका ये होना चाहिए, उसका होना चाहिए। बहनचोद शर्म कर लो। इतना बड़ा कानून बैठा है इंडिया में, इतने सारे रूल्स है। अब आप लोग बहनचोद लाइव चला के बकचोदिया पेलोगे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे भोसड़ी के, अपने फ्यूचर में ध्यान दे दे पहले कि बहन के लन तुझे खुद क्या करना चाहिए लाइफ में। उसके बाद बहनचोद ये
लो कायदे कानून उसकी बकचोदी करने के लिए बैठना। कुछ भी बहनचोद, कुछ भी। कुछ लोग तो बहनचोद नीचे इसलिए बैठे रहते हैं लाइव के अंदर कि कहां बहनचोद कुछ होता है, कहां कुछ होता है, वो सिर्फ मादर चोद फेक आईडीज बना बना के वो लोग नीचे बैठे रहते हैं कि बहनचोद कहां किस कुछ खो जाए और बहनचोद उसका फिर फेम खाना शुरू कर दे। भाई ये नहीं होता है, ठीक है। ये चीज दीपक के साथ मेरे विजन से गलत है एंड गलत है, ठीक है। मैंने एक ही चीज बोली कि मैं 2 दिन पहले मेरी लाइव में जब मैं रोया था, मैं इसलिए रोया था कि दीपक मेरा दोस्त है, इसलिए तुम लोग मुझे देशद्रोही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बहनचोद कुछ बोला नहीं उसके बारे में, इसलिए तुम मुझे देशद्रोही बोल रहे थे। मां के लंड, देशद्रोही बोलोगे तुम भोसड़ी वालों मुझे। अरे सालो, पहले गलत और सही को पहचानना सीखो बहनचोद, उसके बाद किसी के लिए स्टेटमेंट दो। आप समझ गए? यहां पे बस बहनचोद लाइव खोल दी, लोग जमा हो गए और बकचोदिया पेलना शुरू कर दी। अरे बहनचोद पुलिस प्रशासन है, वहां पे इतने सारे लोग इंडिया में बैठे हुए हैं अपने देश को संभालने के लिए, और तुम टुच्चो मादर चोद, तुम लोग लाइव पे आके बकचोदी करोगे, तुम फैसला करोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहां गए वो मादर चोद आंचल, शेखर आंचल? तू मादर चोद फैसला करेगा सबका? बता भोसड़ी के, तू बोलेगा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे बैंड के लंड, अगर तुझ में इतना नॉलेज होता ना तो भोसड़ी वाले तू आज इंडिया की किसी अच्छी पोस्ट पे तू बहनचोद क्लास A1 की तेरी खुद की जॉब होती। समझा ना कुत्ते? जो तू बहनचोद सोशल मीडिया के बहनचोद घूमता रहता है हैं? भाई उसको यार बहनचोद, 1 मिनट तो रुक, मां के लंड, रुक तो 1 मिनट। आज शेखर आज हाँ, तो तुझे इनविटेशन भेजा है मैंने। बोल, यहां के बोल अब मेरे सामने। सालो, कुछ शर्म कर लो, कुछ लिहाज कर लो। बात यहां पे दीपक की या बहनचोद ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, उसके बारे में तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन बात एक है समझदारी की, कि कल को अगर कुछ और होता है, ठीक है, तो बस तुम लोग भोसड़ी वालों ऐसे ही कूद पड़ोगे, ऐसे ही तुम लोग उसके अंदर कूद पड़ोगे। कुछ बहनचोद, कुछ जानना नहीं है, कुछ नहीं, बस लोगों ने बहनचोद बोला, ठीक है, तो कूद पड़ो, कुछ भी कर दो तुम लोग। अरे बहनचोद सालो, इंडिया इतना आगे आगे निकल रहा है डे बाय डे, बहनचोद यहाँ पे आज भी ये सारी बकचोदियों में तुम बिलीव करते हो? भाई जिसने बोला है ना, उसकी बहन चोद दो, ठीक है? बोलने से
कुछ घंट भी नहीं होता, बोलने से क्या हुआ? दीपक की आईडी गई। चलो दीपक की आईडी गई, गई दीपक की आईडी, ठीक है, उससे क्या हो गया बताओ? क्या हो गया उससे? हुआ कुछ नहीं हुआ ना। जिसने स्टेटमेंट दिया था वो तो अभी बाहर ही घूम रहा है, उसका क्या? तुमने दीपक की आईडी उड़ा के तुम लोगों ने गोल्ड मेडल जीत लिया। चलो खुश हो गए तुम मादरचोद लोग, खुश हो गए ना तुम अब। लेकिन बेंचो जो बंदे ने स्टेटमेंट दिया था, एक्चुअल जो पर्सन है उसका क्या? उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। जी जितनी भी लाइव चल रही है इतने दिनों से, वहां पे उस बंदे का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दीपक की लाइव पे आया था, फेम तो दीपक से ही मिलेगा। उसको तो कोई जानता ही नहीं है, जो बंदे ने स्टेटमेंट दिया था वो उसको। तो भाई कुछ समझो यार, कुछ कुछ बेंचोद अपना अपना दिमाग लगाओ यार। क्या 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 बेंचो, क्या समझाओ तुम लोगों को यार? बेंचो, अब तुम लोग सालो 20-25 साल के हो गए तुम भोसड़ी वालों, फिर भी तुम वहां पे मोटिवेशन का भैंचो तुम लोग क्लास लेने के लिए जाते हो, मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए तुम जाते हो। तुम भोसड़ी वालों, तुम लोगों को यही नहीं पता है भैन के लंड कि तुम सालों 30-30 साल के भैंचो इतने बड़े बड़े भैंचो हिजड़े हो गए, फिर भी तुम खुद लोगों को तुम्हें पता ही नहीं है भैंचो लाइफ में क्या करना है भोसड़ी के। और तुम वहां पे भैंचो 1000 रुपीज खर्च के तुम वहां पे मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए जाते हो। तो फिर तुम भैंचो तुम चूतिया बनोगे, क्योंकि तुम चूतिए हो। माँ के लौड़ो तुम चूतिए हो, इसीलिए तुम हमेशा चूतिए ही बनोगे। दिमाग से तो बहन चोदो तुम्हें सोचना नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है? किसी ने बस कुछ कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दोगे तुम लोग। भाई इंस्टाग्राम से किसी का घर नहीं चलता है, समझते हो ना? दिस इज जस्ट सोशल मीडिया फॉर फन। कि भाई यहाँ पे लोग फन करने के लिए आते हैं, इतनी सारी मैटर, ये इतनी सारी सीरियस मैटर बहन चो ये वो ये सारी चीजें करने के लिए नहीं आते कोई। राइट? बहन चो, आज दीपक है, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, है ना? अरे यार कुछ, भाई देखो हर बात मजाक नहीं होती, समझते हो ना? हर बात मजाक नहीं होती। मैंने खुद कल बोला था कि भाई दीपक के लिए ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आके मत बोलो। मैंने क्यों कहा था ये? क्योंकि मुझे खुद को पता है कि भाई तेरा किया तेरे पास और मेरा किया मेरे पास, इतनी सिंपल बात मुझे भी समझ में आती है, ठीक है? तो बहन चोद सालो सुधर जाओ। बस किसी ने बोल दिया और बहन चोद तुम निकल पड़े झंडा लेके कि बहन चोद ये कर दो वो कर दो। अरे यार पहले पहले मैटर को देखो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? वो बंदे ने अपनी सॉरी की वीडियो डाल दी है यार, हिज गिल्ट फ्रॉम हिज हार्ट, यू नो। अब बहन चौध ऐसी तो 500 कंट्रोवर्सी होती है इंडिया में, इतने बड़े बड़े नेता बहन चौध वहां पे करप्ट है, इतने इतने बड़े बड़े स्कैम्स बहन चौध वहां पे इंडिया में हो रखे हैं, उसमें तो आप लोगों को कोई बोलना नहीं है भोसड़ी वालों, है? वहां पे तो आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है।
यहाँ पे बहन जो बंदे ने कुछ बोला नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वहां पे बहन तुम उसके ऊपर चढ़ गए सब लोग। वहां पे तुम चौक चढ़ गए वहां पे। और ये बहन तुम लोगों ने, सुनो भोसड़ी वालों सुनो, जब ये जो मैटर, ये सारा जो 5-6 दिन से जो चल रहा है, ठीक है, मादर चोद, जब देश के लिए एक जवान शहीद होता है, पूरा देश रोता है उसके पीछे, उसका पूरा गांव, पूरा देश, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों के दिल के अंदर दिल से रिस्पेक्ट है, ठीक है, इसलिए वो लोग, पूरा देश उनके लिए, उनकी शहादत में आंसू बहाता है। दूसरी बात, जब इंडियन आर्मी, जब सामने वाले बंदे जो भी है वो आतंक टेररिस्ट है या मां के लौड़े वो पाकिस्तानी है, चाहे जो भी है, वो सामने से सरेंडर करते हैं ना, इंडियन आर्मी का दिल बड़ा इतना होता है कि वो लोग उनको जान से नहीं मारते, ठीक है। बहन तुमको वो बात तो तुम लोगों को सीखनी नहीं है, वो बात तो तुम लोगों को भोसड़ी वालों सीखनी नहीं है, ठीक है। वहां पे दीपक की लाइफ पे एक बंदे ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, आप लोगों ने दीपक की मान ली, चलो मान ली तो मान ली, मां चुदाने गई। वो बंदे ने अपनी भैंचो सॉरी की पोस्ट डाली है, वो 2-3 दिन से भैंचो रो रहा है, ठीक है, आपको वो नहीं दिखाई देगा? बताओ बताओ। और भैंचो आप फैसला करने वाले हो कौन? भैंचो तुम्हारी वो औकात नहीं है कि किसी गवर्नमेंट बैंक में भैंचो आपको कोई चपरासी की जॉब दे, है? और तुम भैंचो यहाँ पे आके बकचोदी कर, कहाँ गया वो शेखर? तेरी माँ की चूत तेरी आज, भोसड़ी वाले, कुछ भी तू बेंचो बकचोदिया करता फिरेगा लोगों के सामने, तू माँ के चुदाने साले कुत्ते, बोल। जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। दीपक कलाल ने माफी मांगी है लोगों के सामने। मैं ये भी बोलता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसकी लाइफ पे हुआ है, इसके लिए उस बंदे ने माफी मांगी है, ना तो उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। तो बहन चोद थोड़ी, कुछ तो बहन चोद, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो यार, कुछ तो बहन चोद बस। Shit. भाई देखो, मुझे किसी का फेम बे मेरा लंड भी नहीं चाहिए, ठीक है। माँ चुदाने का फेम और माँ चुदाने का इंस्टाग्राम, राइट। मैं जो कुछ भी करता हूं लाइव पे आके मेरे खुद के फन के लिए करता हूं, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, ठीक है। आई एम अ फकिंग नेच, जो भी आता है वो मेरे दिल से आता है, उसके अंदर कोई ना तो बहनचो कुछ बहनचो मैं कोई प्लान बना के मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है। मुझे जो गलत लगता है मेरे दिमाग से मैं बोलता हूं, ठीक है। मुझे लगा ये बातें जो कुछ भी हुई, यू नो, ये कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही थी, ठीक है। तो मुझे आज यहाँ पे आके मुझे मेरा मुंह खोलना पड़ा, बिकॉज कि आप सब लोगों को पता है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सीरियस गाय। मैं मस्ती मजाक में ही रहता हूं। मैंने आज तक जो भी बकचोदियां पेली है वो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए मैंने पेली है। लेकिन यार जब इनोसेंट कोई किसी बंदे के ऊपर कोई बात आती है तो
वी कैन नॉट टेक इट। वो चीज कतई गलत है, कतई गलत है। एंड उसका आईडी गया, कुछ भी उसका आईडी तो गया, चलो गया तो गया, माँ चुदाने गया, ठीक है, उसका आईडी तो उड़ा दिया, लेकिन उसका टैलेंट कैसे उड़ेगा? टैलेंट तो उसके पास है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसके फिर से इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है भाई, ये सारी चीजें मत करो यार, कि कोई बंदा बहन चोद ऐसा सोच ले कि बहन चोद साला सब लोगों ने साला सपोर्ट, क्या घंटा सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट किया तुम लोगों ने। ठीक है भाई, देखो, मैंने मैं और मैंने बहुत बार दीपक को समझाई ये सारी चीजें, कि भाई हम लाइव चलाते हैं, लाइव खत्म, बात खत्म, ठीक है, लोग अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम 2 साल से ऐसे ही लाइव चला रहे थे। लाइव पे आओ, मजे करो, फन करो, आफ्टर लाइव आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, ठीक है। हम जो कुछ भी होता था सिर्फ लाइव पे होता था। उसके बाद मैं तो ना किसी को जानता हूं, ना मुझे कोई जानता है, ना दीपक कलाल को कोई जानता है। लाइव पे जो बकचोदिया हुई वो बकचोदी लाइव तक रही, उसके बाद बात को वहीं पे ही खत्म करके लाइव बंद करके निकल ली है। अब बेंचोद आज क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है? माफी मांगो, ठीक है ना? बेंचोद ये करो, वो करो। तो भाई ये बैंड का लंड कौन है? ये सारी चीजें भाई, सॉरी यार, बीच बीच में फोन आते रहते हैं भाई, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हो, एंड आप लोगों को पता है कि उस दिन लाइव में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप लोगों को सारी बातें पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दीपक कलाल के लिए एक ही चीज बोलूंगा, उसकी लाइव थी, इसीलिए उसकी थोड़ी गलती है, ठीक है, उसकी है थोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोग उसके पीछे ही लग जाए, ठीक है। ये चीज गलत है। उसने उसी दिन जब कुछ हुआ, उसी दिन उसने वीडियो बना के उसने माफी मांग ली थी, ठीक है। अब वो दूसरा लड़का कौन है, कौन नहीं है, उसने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है ना, उसने मादर चोद ने ये सारी चीजें कर दी, राइट। तो अब आप उसको पकड़ो ना यार, उसकी बहन चोद दो, ही इज अ रॉन्ग गाय। जिसने किया है वो तो बहन चोद 3-4 दिन से पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है। अब जानता है कौन लोगों को? दीपक कलाल। तो यार गलत है ये, ठीक है भाई। देखो, अब बेंचो दीपक का अकाउंट उठ गया, आप लोग मुझे अनफॉलो कर दोगे, ये करो भाई। देखो, मुझे कोई लंड, मेरा तो ऐसे ही आज तक कभी अकाउंट था ही नहीं, आप सब लोगों को पता है। मैंने तो ये पिछले 10-12 दिन से मैंने अकाउंट ये बना है, ठीक है ना। आप सब लोगों को ये सारी चीजें पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, राइट भाई। जो चीज को, जो लोग गलत है वो हमेशा गलत ही रहेंगे, उनको कोई माफी वाफी मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन
जिनकी गलती नहीं है उनको प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो यार, सच बोल रहा हूं मैं। दीपक कलार में बोलता हूं, उसकी कुछ लैंग्वेज, कुछ बातें उसकी बुरी थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ना तो उसने रोस्टिंग की, उसने रोस्टिंग लाइव छोड़ दी, क्योंकि उसको आप लोगों का प्यार मिल रहा था, उसको खुद को था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत है। ठीक है, रोस्टिंग लाइव को बंद कर दिया था। ठीक है, वो सब आपको सबको पता है। आप खुद बोल रहे थे कि दीपक अब बोरिंग हो चुका है, ये है वो है, आपको सब पता है। ठीक है, तो अब जब बंदा सुधर रहा है यार, उसकी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, वो खुद ने मुझे प्रॉमिस किया कि पनौड़ी तू रोस्ट कर। ठीक है, अब मैं रोस्टिंग लाइव पे नहीं जाऊंगा, ना तो मैं रोस्ट लाइव करूंगा। और वो सारी चीजें उसके अंदर दिख रही है पिछले 2 महीने से। सबको पता है ये बात, पूरे इंडिया को पता है, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यार अब बंदा सुधर रहा है यार, वो चेंज हो रहा है, अपने दिमाग से चेंज हो रहा है, अपने दिल से चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो बेंचो कोई कुछ कुछ अच्छी चीज हो रही है उसके लाइफ में, तो यार एटलीस्ट वो तो होने दो, वो तो होने दो। भाई ये तो ये बात है कि बेंचो तुम्हारे यार दोस्तों की तुमने 1000 बार 1000 बार तुम लोगों ने अपने यार दोस्तों की हेल्प की। ठीक है, और कहीं बेंचो एक बार आप उसकी हेल्प करने से चूक गए, या फिर आपकी कोई मजबूरी हो गई, ठीक है, तो आपने बेंचो उसकी गोड़ का अपने गुड़गांव बना दिया। आपने ये नहीं सोचा कि वो बंदे ने पहले मेरी इतनी बार हेल्प वो बंदा मेरी कर चुका है, लेकिन आपने क्या सोचा, मादर चोद ने इस बार मेरी हेल्प नहीं की ना, वो मादर चोद है, बहन का लंड है, वो ये है वो है। ठीक है, ये बहन चोद है ना, ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ये समझते हो ना। तो वो बंदे ने बहन चोद इतना हंसाया लोगों को, ये सारी चीजें कर रहा है इतने सालों से, वो नहीं दिखाई दिया आपको, वो आपने नहीं देखी। आपने क्या देखा, उसकी लाइफ पे बहन चोद किसी ने स्टेटमेंट दिया, चोद दो, कर दो कंट्रोवर्सी। ठीक है, मां की चूत। फिर वो कंट्रोवर्सी में ये शेखर चहल जैसे लोग, बहन के लंड, जिनको कोई जानता नहीं, उनका पड़ोसी भी तेरी मां की चूत तेरी तुझे नहीं जानता था। ठीक है, तुझे तो यही करना था भोसड़ी के, यही तेरी औकात है मां के लंड। अब तुझे सब जानने लगे, है ना। तो बहन चोद सालो, बहन चोद सपोर्ट, अरे सालो फेम खाना हो तो किसी अच्छी चीज पे खाओ। फेम खाना है, फेम खाने की आदत है तो मादर चोदो किसी अच्छी चीज पे फेम खाओ। समझते हो ना। चलो भाई, ठीक है, एक लास्ट बार ट्राई करता हूं, वो शेखर चहल अपनी बहन चुदवाने आता है या नहीं आता है ना। बहन चोद, जिंदगी में ऐसा कुछ होता मत है। भोसड़ी वालों, दिमाग लगाओ, दिमाग, अक्ल लगाओ अपनी। रुको, रुको, आ गए ये शेखर चहल, तेरी माँ की चूत, तेरी साले कुत्ते।
फ्री फंड में तू खाएगा, कंट्रोवर्सी कराएगा तू। आ तेरी माँ की चूत तेरी, आ तू कंट्रोवर्सी कराएगा तू। तेरे बहन की चूत तेरी, साले कुत्ते के बच्चे। सालो बड़ी बड़ी बातें तुम चोदते हो, बड़ी बड़ी बातें, ये करेंगे वो करेंगे, जब बेंचो करने का टाइम आता है तो तुम लोग गोंद दिखा के बेंचो भाग जाते हो। नो सालो, वो हिज्जी, मेरी हिज्जी दीदी है वो, बेंचोद प्यार करता हूं उससे मैं। यार उनसे जाके पूछो जो लोग ये बकचोदियों की वजह से डिप्रेशन में से बाहर निकले हैं। ठीक है, बहुत सारे डीएम्स आते हैं मुझे, उनसे जाके पूछो कि जिस बंदे ने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, उसको भुलाने, अपने फैमिली मेंबर को भुलाने के लिए कुछ लोग हमारी बकचोदी देखते हैं। उनको पूछो जाके, भोसड़ी वालों। अभी 2 महीने पहले की बात है, एक लेडी आई थी दिल्ली से, सी ऑलमोस्ट लाइक 36 और 37 ईयर्स ओल्ड, और उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। वो बंदी ने लाइव पे आके बोला कि पनौड़ी भाई, मैं दीपक लाइव पे थे, पनौड़ी भाई दीपक कलाल, मेरे मेरे हस्बैंड को इतनी छोटी सी एज में हार्ट अटैक आया। आई मैं आपकी वीडियोस एंड आपकी यो जो चलती है यूट्यूब पे, आप लोग जो डालते हो आपकी लाइव एंड आपकी वीडियोस वगैरह, वो देख देख के मैं मेरी लाइफ के अंदर में कमबैक हुई। तो मादर चोदो, तुम लोगों को वो नहीं दिखाई देता है, वो कन्वर्सेशन जो होता है उसकी तुम के लंड कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, उसकी तुम लोग कतई कंट्रोवर्सी नहीं करोगे। करिए सर, तुम लोगों ने ये कंट्रोवर्सी बताओ, करी तुम लोगों ने? बहन चो, जो चीज अच्छी होती है, जो चीज अच्छी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि पनौड़ी भाई दीपक कलाल आपकी वीडियोस देख के ये हुआ, हमारा ये था, ये हो गया, यू नो हम डिप्रेशन में थे, हॉस्पिटल में थे, ये था। आप लोगों को बहन चोद वो कभी कोई नहीं बोलेगा। बोला कोई आज तक? बताओ, हुई उसकी कोई कंट्रोवर्सी आज तक? बोलो। नहीं हुई, क्यों? क्योंकि बहन जो अच्छी चीज तो आपको दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती आपको वो अच्छी चीज? नहीं दिखाई देती। यार शर्म कर लो यार, कुछ 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 तो यार आप में दिमाग है, आप भी सोच सकते हो। यहाँ पे बेंचो अच्छे अच्छे जॉब करने वाले लोग आके बैठते हैं, बेंचो बैंक मैनेजर्स होते हैं, आईटी में जॉब करने वाले होते हैं, बेंचो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बेंचो लॉयर्स होते हैं, पुलिस वाले बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते हैं। सब लोग यहाँ पे लाइव पे आके बैठते हैं, सब लोग यहाँ पे लाइव पे आके बैठते। सबको देखनी है बकचोदी, सबको देखनी है ये बकचोदी, सबको सुननी है, सबको मजा भी आता है, राइट। लेकिन बहन चोद जब कुछ बोलने का टाइम आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। यार चलो छोड़ो भाई, क्या बहन चोद, क्या समझाना तुम, हटाओ। रुको, मैं मेरा फूड लेके आता हूँ, उसके बाद मैं लाइव एंड करता हूँ।
आ गया तू शेखर चल, तेरी बहन की चूत। रुक 1 मिनट, तुझे ऐड करता हूं मैं। रुक 1 मिनट, मुझे वो रेस्टोरेंट से फोन आ रही है, मेरा फूड रेडी हो गया, मैं लेके आता हूँ 2 मिनट में। रुक, आने के बाद शेखर चल मैं तुझे ऐड करता हूँ। रुक, वहां के लैंड, बहुत तेरे में गर्मी है ना, आज तेरी गर्मी निकालता हूँ कुत्ते साले में।